अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के निकट ना, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। देखो हम अब की बार लेंगे एक समतल आवेशित आचालक चादर। चादर का मतलब आप जान रहे हो, चादर ये वाली चादर बढ़ गई लमकई ना है, थोड़ा सा उसको टुकड़ा ले लेंगे। अब देखो चूंकि अनंत विस्तार का, अनंत विस्तार मतलब उसकी कोई लंबाई बहुत लंबी है। कितना लंबी है? बहुत लंबी है। तो बहुत लंबी कैसे दिखाते हैं, थोड़ा देखो, ये ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको मान लेंगे सर ये बहुत लंबी चादर है, ये मान लेंगे इसको ये बहुत लंबी चादर है, ये बहुत लंबी चादर हो गई, और इसका विस्तार देखोगे तो अनंत विस्तार का है। एक ये क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर है, ठीक है, जिस पर क्या है एक समान आवेश प्लस क्यू क्या है उपस्थित है सब जगह। चाहे जहां आप देखोगे सब जगह क्या है, हाँ प्लस क्यू आवेश क्या है उपस्थित है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ना हम लोग इसमें एक कल्पना करेंगे गॉसियन बेलन की। गॉसियन बेलन की कल्पना करने चले। देखो अगर नहीं कल्पना करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाओगे, वही एक रास्ता है। मान लेते हैं एक क्या है, ये इस चादर से होता हुआ एक गॉसियन बेलन गया है, ऐसा कुछ, ये है एक गॉसियन बेलन ऐसा। अब देखिए चूंकि यहां पर सब जगह ना ये सब क्या है, ये सब प्लस क्यू आवेश सब जगह है। मान लेते हैं इसके बीच बिंदु बीच मतलब एकदम बीचों बीच से ऐसा, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है, आर दूरी पर क्या है एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और इसका क्षेत्रफल क्या है डीए है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये ऐसा। और देखो जितना दूरी पर ये वाला बिंदु है उतने दूरी पर ये वाला भी बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये जितना क्षेत्रफल इतना इसका है उतना क्षेत्रफल इसका भी है, जितनी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की समान है, तो इसका भी क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है डी ए है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है ई है, ये भी उतनी दूरी पर है ई ऐसा, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है, और इस चादर का चूंकि देखो ये पृष्ठ है, इसका जो पृष्ठीय घनत्व है उस कितना है वो सिग्मा है। कल देखो एक लंबा एक चालक तार के निकट हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो उसमें हम लोग जो आवेश का रेखीय घनत्व था वो क्या माने थे लैम्डा। तो रेखीय घनत्व मतलब एक रेखा के अंदिश होगा, पृष्ठीय घनत्व मतलब एक पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश होगा उसे हम लोग ये पृष्ठीय घनत्व बोलेंगे। तो इस पर जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है वो सिग्मा है, ठीक। और इसके मध्य बिंदु से, इस बेलन के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या में ज्ञात करना है। अब हम लोग देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन से, इस गॉसियन बेलन से, ये कौन सा बेलन है गॉसियन बेलन, इस गॉसियन बेलन से हम लोग क्या करेंगे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देखो अब यहां से वैद्युत फ्लक्स जा रहा है और यहां से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो अगर हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इसका और इसका योग निकालेंगे। जैसे मान लो इधर से कुछ आ रहा है इधर से कुछ जा रहा है, तो कुल निकालने के लिए इसका और इसका दोनों को योग कर दोगे कुल आ जाएगा, तो वही हम लोग निकालेंगे। अब लिखने के लिए लिख लोगे ना कि सर एक समतल आवेशित आचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे, और इस गॉसियन बेलन के मध्य बिंदु से, इसका क्षेत्रफल ए है, इस गॉसियन बेलन के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है निकालना है। क्योंकि जितना क्षेत्रफल इस सिरे का है उतने क्षेत्रफल इस सिरे का भी है, जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी है उतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान दूरी पर रखे गए हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग लिखते हैं इस गॉसियन बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
कुल वैद्युत फ्लक्स। देखो कुल वैद्युत फ्लक्स को इसका देखो लिखते हैं, दोनों सिरों का साथ में लिखते हैं। देखो कुल का मतलब होगा इधर वाला भी वैद्युत फ्लक्स होगा dA और प्लस इधर वाला भी वैद्युत फ्लक्स होगा ये, और इसका कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये होगा d phi e। अब देखो यहां से देखो ये भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। फिलहाल देखो ये कुल वैद्युत फ्लक्स तो है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स तो है, बट अब लोग जो पूरा निकालेंगे मतलब इस पूरा पृष्ठ से कितना जाएगा तो हमें फाइनली लास्ट में ना समाकलन ही करना होगा। तो अभी ये जो संपूर्ण लिखा गया, कुल लिखा गया ना, ये इसका है और इस दोनों पृष्ठ का है। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे फाई ई बराबर ये होगा 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अभी होगा डी फाई ई बराबर यहां से 2, इसको निकालोगे तो होगा ई डी ए कॉस थीटा। मान लो इन दोनों बीच में थीटा है। अब उसके बाद थीटा का मान रखोगे 2 ई डी ए कॉस 0 डिग्री। यहां पर बताओगे सर कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये जो डी ए क्षेत्रफल है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डी फाई ई बराबर ये होगा 2 ई डी ए। अब देखो दोनों पक्षों को हम लोग समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्ष अब लिख लेते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे डी फाई ई बराबर ये 2 ई डी ए। ऐसा ये अगर इसको समाकलन करेंगे ये होगा फाई ई बराबर ये दोनों कांस्टेंट है बाहर आएंगे, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आएंगे तो ये होगा डी ए। ऐसा इसके आगे थोड़ा चलते हैं तो ये होगा फाई ई बराबर ये। अब देखो हम लोग क्या करना है, जो इसका क्षेत्रफल है अभी तक हम लोग जो उसमें लिए थे बेलन का क्षेत्रफल रख रहे थे, गोले का क्षेत्रफल रख रहे थे। अब कुल क्षेत्रफल इसको हम लोग ना क्षेत्रफल के सापेक्ष कर देंगे। जैसे मान लेते इसका क्षेत्रफल इतना है, इस अगर ये थोड़ा यहां देखो, ये मान लेते इसका क्षेत्रफल मान लेते क्या है डी ए है। अगर कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए होगा कि नहीं होगा, सपोज करिएगा अगर इस छोटे से खंड के लिए क्षेत्रफल डी ए है तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा ए होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग ये रखेंगे। बस आप लोग क्वेश्चन में यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सर कहाँ बेलन का रखना है और कहाँ उसके बाद गोले का रखना है और कहाँ कुल रखना है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 2e इंटू ये क्या हो जाएगा ए। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक चीज और निकालते हैं। अब यहां से हम लोग जानते हैं गॉस की प्रमेय जानते हो, फाई बराबर क्या होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान में ए। हमें क्यू का मान यहां से निकालना है, क्यू का मान निकालोगे क्या होगा सिग्मा ए। तो अब जहां पर क्यू है ना वहां पर क्या रख दोगे सिग्मा ए। फाई बराबर क्या होगा सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर रखोगे सिग्मा ए अपान में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर ये 2e ए हो जाएगा। ए से ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। और देखो यहां पर ई यहां रहने दो तो ये 2 गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये ई यहां रहने दो और 2 इधर आएगा तो क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे समझने वाली बात यह है कि गॉसियन बेलन से निकलने वाला, या आप कह लीजिए गॉसियन बेलन से बेलन के दोनों सिरों से निकलने वाला फ्लक्स ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से निकलने वाला फ्लक्स। अब दोनों सिरों से पहले सिरे से ये निकल रहा है, दूसरे सिरे से ये निकल रहा है, और उसके बाद ये डी फाई रहेगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं तो डी फाई रहेगा। और पूरा फाई कब होगा जब हम लोग कुल फ्लक्स निकालेंगे, समाकलन जब करेंगे, इन दोनों जोड़ोगे तो इतना आएगा। ये सारी चीजें यहाँ तक ये तो सही है। अब कुल निकाल के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। ये समाकलन करोगे तो इसका होगा कितना 5e और 2e एप्सिलॉन 2e इंटू क्या होगा ए होगा। अब हम लोग गॉस की प्रमेय से ये जानते हैं फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बराबर जानते हैं क्यू अपान में ए। तो यहाँ से क्यू का मान निकालोगे सिग्मा इंटू क्या होगा ए, और ये फाई बराबर सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। जहां हमारे पास फाई है ना वहां पर ये रख देना, हम लोग यहाँ पर ये रख दिए इतना, इस ए से कट गया, ई का मान निकालोगे, देखो ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बाकी सही चीज लिख लेगा ना। अगला तीसरा अनुप्रयोग है, लिखोगे आवेशित चालक के ठीक
आवेशित चालक के ठीक आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो आवेशित चालक, यहां पर देखो चालक है, चालक का मतलब क्या होता है, अचालक का मतलब क्या होता है, और अर्धचालक का मतलब क्या होता है। चालक का मतलब क्या होता है बताओ, कंडक्टर बस वाले ना है, ये मतलब चालक बताओ, अचालक बताओ, अर्धचालक बताओ क्या होता है। चालक का मतलब होगा कि ऐसे पदार्थ होंगे या ऐसे तत्व होंगे या ऐसी वस्तुएं होंगी जो अपने में से होकर धारा का फ्लो होने देंगी, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। और अचालक का मतलब जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, ये तो होता है। अर्धचालक का मतलब क्या होगा, ये ऐसे पदार्थ होंगे या ऐसे तत्व होंगे जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन कुछ अगर अशुद्धि मिला दोगे तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। चालक का मतलब होता है सर जिसमें धारा का प्रवाह होगा, अचालक में जिसमें बिल्कुल नहीं होगा। अर्धचालक का मतलब वो होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ अशुद्धियां मिला दोगे उसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो हम लोग अब की बात कर रहे हैं चालक का। एक चालक है, कोई भी चालक हो सकता है, जैसे चालक प्लेट हो गया, मान लो एक चालक प्लेट है, इतनी मोटी प्लेट है मान लो, इसमें से धारा का प्रवाह कब होगा, जब इस पर आवेश होंगे। इस पर मान लेते हैं एक समान प्लस आवेश, दोनों इसके सिरों पर उपस्थित हैं, दोनों सिरों पर। प्लेट समझ रहे हो ना, प्लेट मतलब मोटी प्लेट लेना, थोड़ा सा हल्की मोटी लेना। जैसे मान लो, बहुत कष्ट करवा रहे हो तुम लोग, ये मान लो एक प्लेट हो गया, ये इधर भी प्लस क्यू आवेश है और इधर भी प्लस क्यू आवेश है, दोनों तरफ है। आवेश होगा विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर आवेश नहीं होगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सीधी सी बात। तो यहां पर देखो ये एक ऐसा चालक है, ठीक है, जिस पर क्या है, इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है। अब बताओ अगर इधर आवेश है, मान लो चालक प्लेट का पहला सिरा, ये मान लो क्या है, दूसरा सिरा है। अब ये चालक प्लेट का पहला सिरा है या पहला भाग है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस मान लेते हैं प्लेट दूसरे सिरे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, ऐसा मान लेते हैं। अभी हम लोग निकाले थे जस्ट कि सर अगर कोई समतल आवेशित चालक होगा जिसमें हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए थे ना, इसके यहां पर r दूरी पर क्या लिए थे, एक बिंदु P लिए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहां से निकाले थे, E बराबर आया था कितना, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी है सर, देखो इसमें भी एक समान आवेश उपस्थित है, तो इसके कारण E2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे चालक प्लेट पर या पूरे इस चालक पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्या होगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो इसमें मानो कि सर एक चालक प्लेट है जिसमें दो सिरे हैं, सिरा फर्स्ट सिरा सेकंड, और दोनों सिरों पर क्या है, एक समान आवेश उपस्थित है। चूंकि चालक चादर के लिए या अचालक चादर के लिए हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसके लिए भी उतना ही होगा, सब कुछ सेम होगा। हम लोग निकालते हैं, कुल लिख देते ना, इस चालक प्लेट के लिए कुल विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2, E इक्वल टू E1 प्लस E2। E इक्वल टू क्या होगा, E1 का मान रख दो सिग्मा अपान में
2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान में क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू होगा, देखो ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा ऊपर वाला भी, ऊपर वाला जुड़ेगा तो कितना होगा 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर क्या होगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। यही था वैद्युत क्षेत्र का तीव्रतक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कब, जब कोई बिंदु होगा ना इसके बाहर, इस चालक के बाहर कोई बिंदु P होगा तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बस हाँ बस हो गया, इतना लिखिएगा।